ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 17 मई से लेकर 23 मई तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, चीज़ों को मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट करने के लिए आपको कस्टमाइज राशिफल अपना ज़रूर देखना चाहिए। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप इसी एग्जाम्पल में लेके चलिए। जैसा कि एक आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ दिशा नाम के यूज़र है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1995, 3:55 AM गोरखपुर में जन्म हुआ और उनसे पूछकर ही ये डिस्प्ले किया जा रहा है। तो आप देखिए बेसिकली क्या होगा। लगन कुंडली अगर आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर ये 7 नंबर ये दिखाई दे रहा है, ये 7 नंबर निश्चित रूप से बता रहा है कि अगर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये ऑरेंज कलर से अभी हाईलाइट हो गया, तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये लगन जो बन रहा है वो तुला लगन बन रहा है। 1 के लिए मेष होता है, 2 के लिए वृष होता है, 3 के लिए मिथुन होता है। ये सभी लोगों को लगभग पता होगा। आपको अपना वीडियो देखना है तो केवल इस लगन कुंडली, जहाँ पे ये लगन कुंडली आपको दिखाई दे रही है, इस कुंडली में आपको ये वाले पार्ट को देखना है। यहाँ पर नंबर क्या लिखा है। अगर आपका नंबर तुला है तो तुला देखना है, मेष है तो मेष देखना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय ये कुंडली थी, उस समय चंद्र कुंडली, ये दोनों फिक्स्ड है। इसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकता है। ट्रांजिशन सभी के लिए लगभग सेम रहेगा, मतलब लगन वाइज। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में भी चलता होगा कि अगर आप मेष लगन के हैं तो मेष लगन वाले दुनिया में अरबों लोग होंगे, क्या सभी पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं प्रभाव पड़ेगा सभी पर एक जैसा। ट्रांजिशन का इफेक्ट लगभग प्रत्येक लगन पर सेम हो सकता है, लेकिन सभी पर एग्जैक्टली एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी लगन कुंडली अलग है। सबका ट्रांजिशन सेम है लेकिन सबका लगन कुंडली एक है। लगन कुंडली सबका फिक्स्ड है और ट्रांजिशन सबका क्या करता है, वो आपका लगभग एक जैसा जाता है। तुला है तो तुला का गोचर एक जैसा जाएगा, मिथुन है तो मिथुन का गोचर एक जैसा जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, जैसे कस्टमाइज राशिफल में आपको और क्या फ़ायदा मिलता है। आज 17 मई है तो चंद्रमा कर्क में जाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे और इस दिन ये समाप्त हो जाएंगे। आपके लगन से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा अगर ये तुला लगन है। इसके अलावा सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त और कृष्ण है या शुक्ल पक्ष है। चंद्रमा जो है दैट इज इन वैनिंग पोजीशन और दैट इज इन वैक्सिंग पोजीशन। यहाँ पर लिख देता है क्रिसेंट वैक्सिंग या गिबस वैक्सिंग पोजीशन पर है। कृष्ण है या चंद्र है, इसको ये मेंशन कर देता है। और प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा पूरा A to Z आपको ये कस्टमाइज राशिफल में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि कस्टमाइज के लिए मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, जो हमारे पास यूज़र है उनका लोकेशन जो है गोरखपुर है। आपका लोकेशन मान लीजिए आपका जन्म USA में हुआ है, तो उस समय ये जो पोजीशन है जो मैंने बताया, चंद्रमा की पोजीशन कर्क में से चेंज हो सकती है। कर्क से पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। नक्षत्र चेंज हो जाएगा, नक्षत्र का दिन समाप्ति, सारी ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली जो हम अपने यूज़र को बेचते हैं, जो हमारे यूज़र है उनको जो हम ये डेली साप्ताहिक राशिफल बेचते हैं, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता चले कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए। तो बस ट्रांजिशन को मैं चेंज करता जाता हूँ। इसके अलावा भी आपकी दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, आपकी वर्ष कुंडली क्या कहती है, वर्ष कुंडली में मूलता कहाँ पर है,
आपकी मासिक कुंडली क्या कहती है, आपकी कुंडली का मासेश कहाँ पर बैठा हुआ है, कितने डिग्री का है, कितने टाइप का उसको बल प्राप्त है, ये सभी चीज़ का एनालाइज करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद ये बनाया गया है। और इसके लिए आप फ्री डेमो ले सकते हैं 30 डेज का। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पर फ्री डेमो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आपको कॉल करना होगा, जिससे कि आपके डिटेल को मिल जाए, या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं जिससे आपका 1 मंथ का एक्टिवेट कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखें, ये मेष लगन है। मेष लगन में चंद्रमा जो 17 तारीख की बात अगर किया जाए, 17 तारीख से लेके 23 मई तक ये चंद्रमा का एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है। ये एंट्री पॉइंट हो गया, चंद्रमा कर्क में जाएगा और फिर ये एग्जिट पॉइंट में, मतलब यहाँ से निकल इतने दूर चंद्रमा का गोचर होगा। तो ट्रांजिशन का जो राशिफल बनेगा उसके हिसाब से मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा क्या चीज है। तो चंद्रमा देखिए इस हाउस का मालिक है, सुख का मालिक है, आपके भूमि वाहन मकान का मालिक है, आपके माता का मालिक है, उधर के कुछ पोर्शन का मालिक है, और खुद स्वगृही है, सुख स्थान पर है, दिशा बली है। इसलिए यहाँ पर जब तक चंद्रमा रहेगा, अब चंद्रमा कब तक यहाँ पे रहेगा ये देखते हैं। चंद्रमा कर्क में 17 और 18 दोनों दिन रहने वाला है। तो 17 और 18 को चंद्रमा कर्क में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको क्या करेगा, हर टाइप के मानसिक विकारों को खत्म कर देगा, मानसिक विकार को ये खत्म करेगा। हालांकि देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, एक विष दोष का निर्माण कर रहा है, माता को मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन कोई भूमि खरीदना चाह रहे हो, वाहन खरीदना चाह रहे हो, तो उसमें भी ये डिले करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर शनि चंद्रमा का विष दोष का निर्माण भी हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आपके लग्नेश कहाँ पर है, खुद कारक भाव में है। मंगल तृतीय भाव में कारक भाव में होते हैं, खुद कारक भाव में जाकर बैठे हैं और बहुत मेहनत आपको कराएंगे। अभी जब तक मंगल मिथुन में रहेंगे, मेष लगन वाले जातकों को निश्चित रूप से बहुत ही मेहनत कराने वाले हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि 17-18 को आपकी मानसिक स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन विष योग बनने के कारण माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए चंद्रमा जो है 17-18 के बाद अब ये सिंह में जा रहा है, और सिंह में ये कब तक रहेगा देख लेते हैं। सिंह में 19, 20 और 21 को रहेगा, यानी 19, 20 और 21 को चंद्रमा यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये पोजीशन क्या है इसको समझिएगा, ये आपका पंचम है। सुख स्थान का मालिक आपके माइंड में जा रहा है, सुख स्थान का मालिक आपके शिक्षा में जा रहा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा से सुख मिलना है, और साथ में उदर संबंधित समस्याएं जिनको है उनमें कमी होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि अपने मित्र सूर्य के घर में जा रहे हैं, और चंद्रमा और बृहस्पति की जो युति बनेगी उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। तो 21 तारीख तक, यानी 18, 19, 20 और 21, ये जो 3 दिन रहने वाला है वो मेष लगन वाले जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में काफी सकारात्मक पहलू देखने को मिलेगा। जिनके संतान आपसे कॉन्ट्राडिक्शन करते थे वो आपकी देखभाल यहाँ पर करते हुए नजर में आएंगे। और अंतिम 2 दिन की बात किया जाए, यानी 22 मई और 23 मई आप देख रहे होंगे चंद्रमा कन्या में रहेंगे। चंद्रमा कन्या में पहुंच जाएंगे, और कन्या में यानी सुख स्थान का मालिक जो है रोग में जाकर बैठ गया। सुख स्थान का मालिक रोग में बैठना अच्छा नहीं है, और इस कारण से खर्च उत्पन्न हो सकते हैं। किसके लिए खर्च उत्पन्न हो सकते हैं, आप ये देखिए चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो इसकी दृष्टि यहाँ पर पहुंचेगी,
द्वादश में जाकर पहुंचेगी, और द्वादश में पहुंचने के कारण आपके भूमि वाहन मकान को लेके बाहर अस्पतालों में, माता को लेकर अस्पताल में खर्च में, यानी हर टाइप के खर्च को कर देगा। साथ में चंद्रमा इस लगन की कुंडली में अगर यहाँ पर रहेगा तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी दे सकता है। इसका मतलब कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो स्टार्टिंग के जो 2 दिन है वो आपके अच्छे हैं, उसके बाद के 3 दिन भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वहां पर गजकेसरी योग का निर्माण होगा, और अंतिम 2 दिन लाभप्रद नहीं रहने वाले हैं। ये रफली यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके अलावा कस्टमाइज, क्योंकि समय का अभाव रहता, वीडियो काफ़ी लंबा बनता जाएगा। अगर हम इसमें धन की बात भी करें, इसमें प्रेम प्रसंग की बात भी किया जाए, इसमें आपके कार्य और व्यवसाय की बात की, उसके लिए देखिए हमारे कस्टमाइज राशिफल में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य के बारे में पूरा कैलकुलेटेड है। इसके अलावा धन और वित्तीय विचार को लेकर, व्यापार और कर्म को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रेम प्रसंग, यात्राओं को लेकर, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे राशिफल रिपोर्ट में दी हुई है। और कस्टमाइज राशिफल ज़रूर यूज़ कीजिए, और बहुत मेहनत करके बनाया गया है, बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। इसमें आपका वर्ष कुंडली, आपके मासिक कुंडली और आपका जो साप्ताहिक कुंडली बनता है, सबका एनालाइज करके बनाया गया है। अब हम यहाँ पे 2 नंबर एंटर कर देते हैं। देखिए जैसे ही 2 नंबर हमने यहाँ पे एंट्री किया, वैसे ही आपको पता चल गया चंद्रमा कहाँ पे पहुँच गए हैं। चंद्रमा का देखिए एंट्री पॉइंट पहुँच गया है पराक्रम में, मेहनत में जाके पहुँच गया है। और चंद्रमा यहाँ पर आपकी कुंडली में, अगर आप वृष लगन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 नंबर आ गया, तो आप वृष लगन के हो गए। वृष लगन में चंद्रमा पराक्रमेश होता है, मेहनत का स्थान का स्वामी होता है, और 17-18 को ये यहीं पर रहने वाले हैं। तो 17-18 को निश्चित रूप से ये काफ़ी मेहनत आपको कराएंगे, और धर्म के प्रति झुकाव भी बढ़ाएंगे। लेकिन पिता के साथ थोड़ा मतभेद भी होगा। पिता के स्थान पे शनि है, और यहाँ पर विष योग का निर्माण हो रहा है। विष योग का निर्माण होने के कारण कुछ छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद भी उत्पन्न हो रहा है। तृतीय घर जो होता है, छोटे भाई बहनों का भी घर होता है। देखिए बड़ी जनरल बातें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी चीज़ों को जानकर एस्ट्रोलॉजी सभी लोगों को आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब गणना की जाती है उसमें आपका वर्षफल, मुंथा, मुंथेश, इसके बाद मासिक राशिफल, मासेश की पोजीशन, सबको चेक किया जाता है। इसलिए बार बार कस्टमाइज राशिफल के लिए मैं एक नया तरीका यूज़ कर रहा हूँ, और आप इसको हमारे टीम को जो नीचे नंबर दिया गया उस पर अभी कॉल करके कस्टमाइज राशिफल के लिए बात कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, चंद्रमा यहाँ पर आपके पराक्रम के पोजीशन पर बैठा है, तो आपका जो पराक्रम होगा वो इस समय बढ़ा चढ़ा रहेगा। पराक्रम निश्चित रूप से बढ़ा चढ़ा रहेगा। चंद्रमा ठंडा होता है, तो गले में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आजकल वैसे भी गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो गले में इन्फेक्शन हो सकता है। 17 और 18 को ध्यान देना पड़ेगा। 19-20 को चंद्रमा की पोजीशन जो है, ये जहाँ 5 नंबर लिखा है, सुख स्थान पे चला गया। यानी पराक्रम का स्वामी जो है वो सुख स्थान पे चला गया। सुख के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और नौकरी व्यवसाय में काफ़ी अच्छा योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि नौकरी व्यवसाय पे पड़ेगी और बृहस्पति से दृष्ट रहेगा। हालांकि शत्रु राशि पे दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बृहस्पति देव यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण कराएंगे, और ये गज केसरी योग का निर्माण आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। नौकरी व्यवसाय में उन्नति होना, पराक्रम का बढ़ा रहना, माता का सुखी होना, आपका मानसिक विकार कम हो जाना, ये सभी चीज़ें 18, 19, 20 और 21 को, जब तक ये सिंह में चंद्रमा रहेंगे, ऑलरेडी देखिए बता चुका हूँ चंद्रमा सिंह में 19, 20 और 21 को रहने वाले हैं, तो ये आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। और अंतिम 2 दिन जब चंद्रमा यहाँ पर, जहाँ पर मैंने ये कलर ब्लू कलर बनाया हुआ है, इस कलर को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कन्या राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, यानी मेहनत को लेकर आपके माइंड में चला गया। इसका मतलब माइंड आपका काफ़ी सकारात्मक रहेगा। इस समय सकारात्मक सोच रहेगी, अंदर से आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। और लग्नेश की जो पोजीशन है वो देखिए खुद अभी लगन में बैठे हुए हैं, और लग्नेश का लगन में बैठना एक अच्छा इंडिकेशन मानूंगा। लग्नेश लगन के साथ बैठे हुए हैं,
तो लग्नेश लगन में बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़े से क्रूर और पापी ग्रह वहां पर साथ में बैठे हैं लगन पे। सूर्य राहु सूर्य राहु इन दोनों की उपस्थिति और केतु की दृष्टि, ये थोड़ा सा अभी परेशानी करने वाला समय है। लेकिन जो सामान्यतः ये हफ्ता दिखाई दे रहा है, मेहनत बढ़ेगा, सुख मानसिक सुख में बढ़ोतरी होगी और अपने पुरुषार्थ के बल पर, आप अपने मेहनत के बल पर कई कार्यों को बढ़ा पाएंगे। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा आपको अनुभव मिलेगा और आय भी आपका बढ़ेगा। कार्य, नौकरी और व्यवसाय में भी जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको उन्नति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक एक चीज अगर बताया जाए तो राशिफल का ड्यूरेशन ऑलरेडी लंबा हो जाता है। फिलहाल हम मिथुन की बात कर रहे हैं। कस्टमाइज राशिफल जरूर मंगाइए आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर देखिए, ये मिथुन लगन हो गया, 3 नंबर हो गया, तो मिथुन लगन ट्रांजिशन में हो गया। मिथुन लगन में अगर आप देखिए, चंद्रमा का एंट्री पॉइंट जो है वो द्वितीय घर में, और एग्जिट पॉइंट जो है आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर है। यानी धन स्थान से लेकर सुख स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा मिथुन लगन वाले जातकों का। और आपका जो लग्नेश है अभी भी लगन से द्वादश है और पापी ग्रहों से दृष्ट है, तो लग्नेश निश्चित रूप से पीड़ित है। देखिए लगन देखिए, लग्नेश देखिए, लगन का कारक देखिए, जिस भाव का भी विश्लेषण करना हो आपको पूरा उसको देखना है। इसलिए कस्टमाइज राशिफल में आपको सब चीज पता चलेगा, और प्लस आपकी दशा कैसी चल रही है, उसका बल कितना है। ये स्पीडोमीटर टाइप का मैंने चीजें बनाया है, जिससे कि आपको पता है कौन सी दशा चल रही है, कौन सी योगिनी दशा चल रही है, कौन सी आपकी चर दशा चल रही है, और मुंथा की पोजीशन क्या है, ये सब चीज को चेक किया जाता है, तब हम अंतिम निर्णय पे आते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा 17-18 को आपके धन स्थान पे रहेगा, तो धन में वृद्धि करेगा। हालांकि शनि की डायरेक्ट 180 डिग्री से दृष्टि पड़ेगी, तो शनि की डायरेक्ट दृष्टि पड़ना थोड़ा सा खतरनाक होगा। परिवार में वाद विवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है, गले में विकार उत्पन्न हो सकता है। ये अभी भी मिथुन लगन वाले जातकों पर ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद 18, 19, 20, 21 में चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यानी पराक्रम में पहुंच जाएंगे, धन को लेके मेहनत में पहुंच जाएंगे, तो काफी मेहनत करना पड़ेगा। और छोटे भाई बहनों का भी इस समय आपको सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि सीधा मित्र दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाएगा, तो 18, 19, 20 और 21 ये 3 दिन आपके लिए सामान्य से अच्छे दिन बीतेंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके सुख स्थान पे चला जाएगा, धनेश होकर ये सुख स्थान पे जा रहा है, यानी धन से संबंधित कोई निगेटिव चीजें चल रही थी तो उसको वो खत्म कर देगा। ये वो समय रहेगा जिसमें भूमि, वाहन, मकान में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए आपको निश्चित रूप से हमारी टीम से बात करना पड़ेगा कि कौन सा एग्जैक्ट टाइम होगा। कस्टमाइज राशिफल में आपको ये सारी चीजें दे दी जाती है। लास्ट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जैसे अगर आपका लोकेशन अमेरिका है तो आपका 17 मई में सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम अलग हो जाएंगे, और चंद्रमा की बाकी चीजें तो लगभग सेम जाएगी। सूर्योदय ये सब चीजें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर एक आपका शुभ समय और अशुभ समय भी दिया रहता है कि कौन सा समय आपका शुभ है, कौन सा अशुभ है। ये दैनिक राशिफल में हम लोग बेचते हैं, तो दैनिक राशिफल में आप वहां पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर कर दिया, कर्क लगन हो गया। चंद्रमा लग्नेश है और खुद लगन में बैठे हैं। शनि से दृष्ट जरूर है। 17-18 को काफी बेहतरीन आपका ये टाइम होगा। मानसिक रूप से आप काफी स्वस्थ रहेंगे। किसी कार्य के पूर्ण होने से अंदर से आत्मविश्वास भी बना रहेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जीवन साथी के साथ अभी भी वैचारिक मतभेद बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर विषयोग जो बन रहा है, शनिदेव का यहाँ पर बैठना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हर चीज में विलंब कर देना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में विलंब करना अभी भी यहाँ पे रहेगा। 19, 20 और 21 को चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होके अब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, 5 नंबर में सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। और चंद्रमा जैसे ही सिंह राशि में पहुंचेंगे आपको यहाँ पे जल दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं, गले में विकार भी उत्पन्न हो सकता है।
और धन के लिए काफी अच्छा रहेगा। धन निश्चित रूप से यहाँ पर आपका इस हफ्ते में 19, 20, 21 को आपके पास पर्याप्त धन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये वो समय है जब आप धन ले सकते हैं, किसी को धन देने का अभी समय नहीं है। सपोज कीजिए आपके मित्र यार आपसे कहते हैं कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, तो अभी आपको इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ वहां पर आपको धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति चंद्रमा का योग तो अच्छा बन रहा है, लेकिन फिर भी आपका लगन जो है वो शनि से पीड़ित है, अभी आपको परेशान करेगा। और जैसे ही 20, 21 और 22 को जैसे ही चंद्रमा आपके 23 को चंद्रमा यहाँ पर पराक्रम स्थान पे पहुंचेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और साथ में आपके कई रुके हुए कार्य अकस्मात आप देखिएगा पूर्ण होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस कारण से ये हफ्ता कर्क लगन वाले जातकों का अत्यंत श्रेष्ठ होगा। धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति और ये सब चीज के लिए कस्टमाइज राशिफल में जब आपको प्रिंटेड मिल रहा है तो आप जरूर टीम से बात कीजिए, आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन सामान्य गोचर भी आपको देखना चाहिए, सामान्यतः गोचर क्या प्रभाव कर रहा है। इसके अलावा सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन में चंद्रमा देखिए, एक तो मारक ग्रह, दूसरा द्वादश में बैठना। द्वादश में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, ऊपर से शनि से दृष्टि भी है। तो स्टार्टिंग का 2 दिन जो रहेगा 17 और 18 काफी कष्टपूर्ण रहेगा। एसिडिटी की समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं, अकस्मात गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, और कोई लीगल केस चल रहा हो तो उसमें भी नकारात्मक पक्ष ही आपको मिलने वाला है। इसलिए अगर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो गोचर में ये है, एग्जैक्ट जब आपको आपका पता चल सकता है तो कस्टमाइज राशिफल में आप उसको मंगवाइए हमारी टीम से, जिससे एग्जैक्टली आपके बारे में बताया जा सके क्या है। और ये 30 डेज का फ्री डेमो आप ले सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बाकी 3 दिन जब चंद्रमा यहाँ लगन में आ जाएंगे तो विदेशों से या ऑनलाइन में जो काम करते हैं उनसे आपको कुछ लाभान्वित होगा, धन की प्राप्ति होगी, और ये आपके लिए एक अच्छा रहेगा। और साथ में बृहस्पति देव का जो गजकेसरी योग भी जो बन रहा है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए पहले 2 दिन हालांकि बहुत अच्छे नहीं है, इसके बाद के जो 3 दिन है वो निश्चित रूप से आपके अच्छे बीतने वाले हैं। इसके अलावा अगला जो 3 दिन रहेगा वो देखिए, चंद्रमा आपके द्वादश का मालिक है और ये घर में जा रहा है, यानी आपके जो विदेश का जो मालिक है उसको लेके घर में आ गया। विदेशों से कुछ पैसे आ सकते हैं, ऑनलाइन से पैसे आ सकते हैं। इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ ऑनलाइन से अच्छी कमाई, जो लोग ऑनलाइन से काम करते हैं, चाहे वो किसी टाइप का ई-कॉमर्स का काम करते हैं, उनको काफी लाभान्वित होगा। लेकिन स्टार्टिंग के 2 दिन थोड़े से कष्टप्रद रहने वाले हैं, इसके बाद आपके दिन अच्छे रहेंगे। लास्ट के जो जब चंद्रमा कन्या में रहेगा, ये देखते हैं चंद्रमा कन्या में 22 और 23 को रहने वाला है, तो 22 और 23 को जब चंद्रमा कन्या में रहेगा, ये वो टाइम रहेगा आपको परेशान कर सकता है थोड़ा सा। मतलब पैसे तो आएंगे, पैसे का इन्फ्लो रहेगा, लेकिन आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है। और इस समय जल दुर्घटना के भी प्रबल योग बनते हैं। या जल दुर्घटना कहने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि पानी में डूब जाना, जल दुर्घटना किसी भी टाइप का हो सकता है। आप अशुद्ध पानी पिए, उससे पेट में इन्फेक्शन हो जाए, ऐसी कुछ चीजों को भी हम काउंट करते हैं। अब हम यहाँ पर कन्या लगन वाले जातकों के लिए बात करते हैं। कन्या लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का जो एंट्री पॉइंट है वो एकादश स्थान पर है, और जो एग्जिट पॉइंट है वो लगन स्थान पर है। चंद्रमा यहाँ पर एकादशेश होते हैं, इनकम के मालिक होते हैं। इनकम के मालिक होने के साथ साथ ये इनकम में जाकर बैठे हैं, इनकम में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने घर में गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन शनि से दृष्ट होकर विष योग का निर्माण भी ये करने की कोशिश करेंगे। साथ में बृहस्पति से षडाष्टक योग भी बनेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा मिश्रित परिणाम देने वाले हैं, और जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए अकस्मात तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी व्यवसाय करते हैं, उनके लिए आय निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ेगी। इसके बाद चंद्रमा सिंह में चले जाएंगे। चंद्रमा सिंह में जाएंगे
19, 20 और 21 को चंद्रमा सिंह में चले जाएंगे। और जैसे ही चंद्रमा सिंह में जाएंगे, आपके 12th हाउस में जाएंगे, ये 3 दिन आपके लिए नोट कर लीजिए, गोचर के हिसाब से ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है, क्योंकि ये 3 दिन आपके धन को लेके ये खर्च में चला गया। इसका मतलब सपोज कीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, तो 100 रुपये में वो खर्च उठा के, धन को उठा के सीधे खर्च में लेके चला गया। तो ये वो टाइम रहेगा जब आपके लिए काफ़ी नकारात्मक पक्ष रहेगा, खर्च अकस्मात बढ़ सकता है। और ये 3 दिन जो मैंने बताया 19, 20, 21, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। फिर चंद्रमा आपके लगन में आ जाएगा, यानी धन का मालिक फिर लगन में आ जाएगा। और जब लगन में आएगा और बृहस्पति से एक महालक्ष्मी योग भी बनाएगा, मंगल से चतुर्थ में रहेगा, माफ कीजिएगा, मंगल से चतुर्थ में रहेगा, तो महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर इनकम का मालिक जब महालक्ष्मी योग बनाता है तो पैसे फिर आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन और मानसिक रूप से चीज़ें जो है ठीक रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो अभी भी उतार चढ़ाव यहाँ पर रहेगा। और बाकी कस्टमाइज राशिफल में आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलता है, आपका स्वास्थ्य मिलता है, सबसे पहले ही स्वास्थ्य आपका मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा धन लाभ की स्थिति हो गई, आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति हो गई, आपकी शिक्षा हो गया, प्रेम प्रसंग, सहयोग, यात्राएं, सब कुछ कस्टमाइज रहेगा, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहेगा। और ये गोचर का परिणाम है, जिनको कस्टमाइज नहीं चाहिए वो गोचर का परिणाम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। ये वही लगन है जिसकी कुंडली हमने यहाँ पे ओपन कर रखी है कि यहाँ पे लगन भी तुला का है और गोचर भी तुला का है। तो अब यहाँ पे दोनों ही चीज आप समझिएगा। चंद्रमा एंट्री करेगा 10वें स्थान पे और एग्जिट करेगा आपके 12वें स्थान पे। तो 17 और 18 को आपके कार्यों में शनि का क्योंकि दृष्टि पड़ रहा है चंद्रमा पे, तो कई कार्य विलंब हो जाएंगे। जैसे आपके इंटरव्यू में कुछ रिजल्ट आने वाले होंगे तो उस रिजल्ट में डिले हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में मेहनत आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और साथ में कुछ मानसिक तनाव भी, क्योंकि चंद्रमा मन को डायरेक्ट बताता है, तो मानसिक तनाव भी उत्पन्न कर सकता है। और आपका सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लगन का जो मालिक है लग्नेश जो है वो देखिए पीड़ित है सूर्य के साथ। ये आपका लग्नेश शुक्र दिखाई दे रहा है, ये सूर्य के साथ बैठा है और राहु के साथ बैठा है। तो ये दोनों ही खराब ग्रह मानते हैं, ऊपर से केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो मानसिक पीड़ा तो ये रहेगा, जब तक आपका लग्नेश यहाँ से निकल के बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको मानसिक पीड़ा ये देगा। तो शुक्र के राशि परिवर्तन रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं। कस्टमाइज रिपोर्ट में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक दैनिक राशिफल होता है, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। दैनिक होता है, मासिक होता है, साप्ताहिक होता है, सूर्य का राशि परिवर्तन, इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का राशि परिवर्तन। और जो लोग स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं, जो हमारे पेड क्लाइंट हैं, उनके लिए फ्री में मिलता है, और जो हमारे फ्री यूज़र यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए 30 डेज का हम यहाँ पर डेमो ज़रूर दे रहे हैं। तो चंद्रमा की जो पोजीशन होगी यहाँ पे, चंद्रमा की जो पोजीशन, आपका जो स्टार्टिंग 2 दिन रहेगा वो कार्य व्यवसाय के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जैसे ही चंद्रमा सिंह में जाएंगे, इनकम में जाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, कर्म स्थान को लेके इनकम में चल गए, इनकम बढ़ेगा। जिन लोगों की नौकरियां रुक रही थी, जिनके लिए कॉल लेटर अभी आना बचा हुआ था, 99.9% काम फिक्स होने के बाद भी काम नहीं बन पा रहे थे, अब वो टाइम होगा जब आपके धन बढ़ेंगे, आपका जो आय होगा वो बढ़ेगा निश्चित रूप से। यहाँ पर बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, संतान से भी सुख की अनुभूति करेंगे, मानसिक सुख मिलेगा, हर तरीके से काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन इसके बाद अंतिम 3 दिन जो रहेंगे, क्योंकि कन्या में जो चंद्रमा रहेंगे वो 21, 22 और 23 को रहेंगे, ये 3 दिन आपको काफ़ी परेशान करेगा। ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से आपको काफ़ी परेशान करेगा। खर्च की अधिकता बढ़ी रहेगी और खर्च की अधिकता बढ़ने के साथ साथ उदर के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जिनके रक्तचाप में फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, हाई बीपी हो या लो बीपी हो, उनके लिए भी ये सप्ताह जो रहेगा अंतिम 3 दिन काफ़ी परेशान करेगा अगर आप तुला लगन के हैं। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में मैं यहाँ पे 8 नंबर लिख दे रहा हूँ। वृश्चिक लगन में क्या होगा, वृश्चिक लगन में चंद्रमा आपके भाग्य में जाएंगे, भाग्य का मालिक भाग्य में चला गया।
तो निश्चित रूप से भाग्य का सहयोग मिलेगा। धर्म के प्रति आपका झुकाव निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आप इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ जाएगा और साथ में पिता का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन पिता के जो कारक है सूर्य, वो अभी गोचर में राहु के साथ और केतु के साथ पीड़ित है, तो पिता को मानसिक तनाव होना, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, यह भी चलेगा। लेकिन गोचर में जो ये 2 दिन रहेंगे 17-18, ये आपके लिए एक अच्छा परिणाम मिलेगा। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी, सिंह में चले जाएंगे और चंद्रमा सिंह में 19, 20 और 21 को सिंह में जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा सिंह में जाएंगे यानी आपका भाग्य का मालिक आपके कर्म स्थान पे चला गया, भाग्य का मालिक कर्म स्थान पे चला गया और बृहस्पति से दृष्ट है। कार्य व्यवसाय में जो काम नहीं बन पा रहे थे, अब वो काम आपके बनने लगेंगे। घर में खुशियों का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। साथ में आप कार्य व्यवसाय में आपके इनकम को ये बढ़ाने वाला रहने वाला है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। सप्तमेश सब कुछ आपका, और सप्तम का कारक ये सभी कुछ अभी पीड़ित है, तो वो गोचर में ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब आप चंद्रमा यहाँ पर चले जाएंगे, कन्या में चले जाएंगे और कन्या में चंद्रमा 22 और 23 को चंद्रमा कन्या में चले जाएंगे। जब ये कन्या में जाएंगे तो निश्चित रूप से चंद्रमा की जो पोजीशन होगी कन्या में, यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचने से एक तो आपका जो लग्नेश है वो अष्टम में है, तो कई कार्यों को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन लग्नेश की दृष्टि इनकम पे पड़ रही है, तो आय के स्रोत बढ़ेंगे। और चंद्रमा के साथ चंद्रमा पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लाभ, ये लाभ स्थान होता है, तो लाभ भी आपके यहाँ पर बढ़ेंगे। तो हर तरीके से देखा जाए तो ये समय जो रहेगा, अंतिम 2 दिन भी आपके लिए अच्छा बीतने वाला। ओवरऑल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए लगभग सब कुछ अच्छा अभी चल रहा है, लेकिन मानसिक तनाव का बढ़ना, केतु का लगन में होना और साथ में सप्तमेश और सप्तम का कारक सभी दूषित होने से आपके साझेदारी में आपके जीवन साथी से वाद विवाद अभी कंटिन्यू रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन का जो पहला दिन है उसमें चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। अष्टम में चंद्रमा क्योंकि स्वगृही है और लग्नेश के मित्र है, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देंगे। अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। आपके शारीरिक रोग यहाँ पर ज़रूर खत्म होंगे, लेकिन स्किन में आपको कुछ विकार उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा जब चंद्रमा आपके सिंह राशि में पहुँचेंगे, अर्थात चंद्रमा सिंह में पहुँचेंगे 19, 20 और 21 को सिंह में पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आपके लगन से भाग्य में चले जाएंगे। तो पिता वैसे भी देखा जाए, पिता का जो कारक होता है वो एक तो नवम स्थान का जो कारक मानते हैं, बृहस्पति देव को मानते हैं, वो शनि से पीड़ित है, शनि की राशि में है और साथ में सूर्य देव भी पीड़ित है। तो आपके पिता को कष्ट निश्चित रूप से यहाँ पर इस हफ्ते में भी रहेगा। जब तक राहु और शनि सूर्य की युति बन रही तब तक आपको यहाँ पर कष्ट जरूर मिलेगा। इसके अलावा भाग्य का सहयोग, कुछ हद तक आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं और ओवरऑल कहा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के साथ साथ छोटे भाई बहनों का इस समय काफ़ी सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा। चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे, कन्या राशि में पहुँचेंगे, तो कन्या में 22 और 23 को रहेंगे। तो कन्या में जैसे ही 22 और 23 को चंद्रमा पहुँचेंगे, ये वो टाइम रहेगा जब नौकरी व्यवसाय से संबंधित आपके कई कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा और जो काम होने वाले थे उसमें भी कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है। लेकिन जो आपके लग्नेश की पोजीशन है, क्योंकि पराक्रम स्थान पे गया है, मेहनत आप मत छोड़िएगा, आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, मेहनत आप मत छोड़िएगा करना। और मेहनत करने से आप डरते भी नहीं हैं। आप धनु लगन वाले हैं और धनु लगन वाले टारगेटेड पर्सन होते हैं, धनुष की तरह होते हैं, टारगेटेड। जो टारगेट सोच लिया उसको आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर लगन के जातकों के लिए कैसा ये हफ्ता बीतेगा। तो मकर लगन में देखा जाए तो मकर लगन में अभी ये जो गोचर है उसमें स्टार्टिंग में चंद्रमा
आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद जरूर होगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा का विष दोष बन रहा है, तो कुछ जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा दैनिक रोजगार में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, और धन में भी जो चीज़ें मिलने वाली थी धन, उसमें भी डिले होने की संभावना है। मकर लगन वाले जातकों के लिए 17-18 बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। 19, 20, 21 में जब चंद्रमा यहाँ पर चले जाएंगे, अष्टम में चले जाएंगे, तो एक तो जल दुर्घटना के प्रबल योग बनते हैं, या जल से संबंधित कुछ बीमारियां हो जाना, ऐसे योग बन सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, टाइफाइड जिससे होती है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे चंद्रमा बढ़ा देता है। बाकी देखना पड़ता है कि आपका दशा कौन सा चल रहा है, अंतरदशा कौन सा चल रहा है, आपकी चरदशा कौन सा है, आपका मुंठा कहाँ पर बैठा हुआ है, आपका वर्ष लगन क्या कहता है। इसीलिए कस्टमाइज राशिफल में ये सारी चीज़ें देखिए मेंशन करके हम लोग यहाँ पे देते हैं, और ये हर लोगों के लिए अलग अलग रहेगा। ये जनरलाइज नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कस्टमाइज है। इसको फॉलो कीजिए, और इसको फॉलो कीजिए, और 30 डेज का फ्री ट्रायल के लिए अभी जो नंबर नीचे दिया गया, इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए अपने बर्थ डिटेल को, आपका फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ये रिपोर्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 30 डेज तक आप फ्री ट्रायल इसका ले सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जब भाग्य स्थान पे पहुंचेगा, ये 2 दिन अंतिम के जो 2 दिन रहेंगे, 21, 22 और 23, ये आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा दिन रहने वाला है। इसमें कहीं पे भी मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके गर्भ हानि का योग भी यहाँ पर बन रहा है, थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अब हम 11 नंबर यानी कुंभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा बहुत अच्छी जगह पर नहीं है। 6वें से 8वें घर में इनका गोचर होगा, 6वें घर में, 7वें घर में और 8वें घर में गोचर होगा। तो जहाँ पे 4, 5, 6 नंबर लिखा है, ये 6वां घर हो गया, 4 नंबर। इसका मतलब इस समय आपको एक तो शनि से पीड़ित भी हो गया, लग्नेश खुद जो है आपका शनि के नक्षत्र, शनि की राशि में है, और लगन का जो कारक है सूर्य, वो खुद पीड़ित है। यानी आपको इस समय मानसिक तनाव जरूर उत्पन्न हो जाएगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको देखिए, दैनिक राशिफल में हम लोग सारी उपाय वगैरह सब भेजते हैं, तो उसको भी आप चेक कीजिए। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.kundliexpert.com, और वहाँ पर आपको सारी कस्टमाइज राशिफल, आप वहाँ पे डेमो चेक कर सकते हैं, और एक्टिवेट ज़रूर कराइए। इसके अलावा यहाँ पर ये डिग्री गलती से 0 डिग्री, राहु केतु की डिग्री सेम होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, हफ्ते का जो स्टार्टिंग है वो तो आपको परेशानी वाला रहेगा, मानसिक तनाव देगा, हर प्रकार के मतलब निगेटिव थॉट ही आपको देने वाला है मकर लगन कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन इसके बाद जब चंद्रमा यहाँ पर बैठेगा और गजकेसरी योग का निर्माण करेगा, चंद्रमा लगन को देखेगा। हालांकि इस लगन की कुंडली में चंद्रमा जो होता है मारक का काम करता है, लगन को देख रहा है, लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया, तो आपका दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और साथ में आपका लग्नेश जो है द्वादश पोजीशन पर है, तो जब तक लग्नेश द्वादश पे रहेगा तब तक खर्च की अधिकता रहेगी। विदेश यात्राएं हालांकि कोविड के कारण रुकी हुई हैं, लेकिन विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएं ये गोचर में लगभग समय समय पर बनाता रहेगा, और ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी 19, 20, 21 अच्छा रहेगा। 22, 23 को पुनः चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा, और चंद्रमा का अष्टम में जाना आपको एक मिश्रित परिणाम यहाँ पर देने वाला है। धन के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर सकता है। इस समय किसी को धन ना दे, इस समय धन देने से नुकसान होगा, और भूमि वाहन मकान को खरीदने में भी इस समय अपना समय ना व्यर्थ करें। अब अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन का जो पहला 2 दिन रहेगा, चंद्रमा आपके 6वें घर में रहेंगे, पंचम घर में रहेंगे। पंचम घर, पंचमेश पंचम में रहेगा, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा, लेकिन शनि से दृष्ट है और आपका लग्नेश लगन से द्वादश है, इसलिए मिश्रित परिणाम यहाँ पर मिलेगा। और उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति अभी भी मीन लगन वाले जातकों के हो सकते हैं। आपके शत्रु इस समय आपके काफ़ी हावी रहेंगे, विशेष रूप से जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर पहुँचेगा 19, 20 और 21, ये 3 दिन शत्रु आप पर हावी रहेंगे, और
कोई जो गुप्त शत्रु होंगे वो आपके मान पद और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और गुरु का बीज मंत्र जरूर आपको करते रहना चाहिए, जिससे नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाए। अंतिम 2 दिन चंद्रमा जो रहेगा वो आपके सप्तम स्थान पे जाएगा। सप्तम स्थान पे जैसे ही चंद्रमा जाएगा वैसे ही आपको यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध आपके सुधर जाएंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसमें एक अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, योग कारक है, धनेश की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके लिए एक अच्छा बन रहा है। साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको अकस्मात लाभ मिलना, शेयर सट्टा लॉटरी से अकस्मात लाभ मिल जाना, ऐसा गोचर में मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था पूरा मेष से मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा पूरा हफ्ता। एक बार पुनः बता दें कस्टमाइज राशिफल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है। एक तो डेट रहता है, किस डेट से किस डेट तक आपका ये साप्ताहिक राशिफल भेजा जाता है, इसमें आपके डिटेल होते हैं। और साथ में आपकी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, ट्रांजिशन होता है, दशा बल आपका दिया रहता है और इस समय चंद्रमा कहाँ कहाँ पे गोचर करेगा, ये पूरे रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको मेरे वीडियो बनाने का मतलब मार्केटिंग नहीं करना है। मेरे वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको सही तरीके से अपना दैनिक राशिफल, सही तरीके से आपका मासिक राशिफल समझना चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। ये हफ्ता आप सभी का मंगलमय बीते, ऐसे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।